हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, उसके ऊपर बात करेंगे कि हम जो हमारे अंदर प्रोटेक्शन की भावना रहती है, हमारे आसपास की चीज़ों की, अपने घर परिवार की, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैंने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, हमारे स्कूल की किताब में थी, रक्षा में हत्या। तो उसमें भाई बहन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे दो। तो उनके घर के बाहर दरवाजे पे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होता है, उसमें अंडे देती है वो। तो वो उन अंडों के प्रति बड़े उत्सुक होते हैं कि आराम से रहने चाहिए अंडे, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक दिन चिड़िया गई होती है खाना वाना ढूंढने के लिए। तो पीछे से दोनों भाई बहन बड़े अच्छे से गद्दे टाइप बना के, रुई वगैरह के, उसके घोंसले में उसको रख के अच्छे से अंडों को रख देते हैं ताकि कंफर्टेबली अंडे उसमें बैठे रहें। जैसे चिड़िया आती है, अब देखती है कि तो सारा मेरे अंडों को हाथ लगाया इन्होंने। तो दोनों अंडे, अपने जो 3-4 अंडे होते हैं, उसको फोड़ देती है, वो ज़मीन पे गिरा देती है और उड़ जाती है वहाँ से। तो दोनों भाई बहनों को बहुत दुख होता है देख के, ये क्या किया उसने। तो फिर उनकी जो माँ है उनको बताती है कि चिड़िया के जो अंडे हैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, चिड़िया जो है उनको रिजेक्ट कर देती है अगर कोई और हाथ लगाते तो रक्षा में हत्या वाली ये बात है। ऐसे ही हम देखते हैं जिन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बड़ी सावधानी से हम रखते हैं, वही चीज़ें हमारे मौत का या पतन का कारण बन जाती हैं। आपको उदाहरण देता हूँ। आपको भागवतम में एक उदाहरण आता है सौभरी मुनि का। उन्होंने गरुड़ जी से टक्कर ले ली मछलियों की रक्षा के लिए कि आप यहाँ से मछलियाँ मत खाया करो। मछलियों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और वो वही मछलियों को मैथुन करते देख के उनके मन में विकार आ गया और तपस्या वगैरह सब छोड़ के अपनी योग सिद्धियाँ, योग शक्तियाँ सारी अपने विवाह के अंदर लगा दी। पता नहीं लोग कैसे, इतने बड़े बड़े योगी इस तरह की बातें करते थे। च्यवन ऋषि हैं, उन्होंने अपनी योग सिद्धियाँ शादी करने में लगा दी। ये सौभरी मुनि है, इन्होंने योग शक्तियाँ शादी करने में लगा दी उठा के अपनी। शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य अपने जो पुत्री है देवयानी, उसके घरेलू संबंधों के पीछे पूरी योग शक्ति लगा रहे हैं। कभी उसको बूढ़ा बना रहे हैं, उसके पति ययाति को कभी जवान बना रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसे योग सिद्धियों का दुरुपयोग बेसिकली कर रहे हैं। ऐसे ही हमें महाराज ययाति का उदाहरण मिलता है भागवतम के 9वें स्कंद के 18वें-19वें अध्याय में। वहाँ पे हम देखते हैं कि ययाति ने देवयानी की रक्षा की। कुएं में गिरी हुई थी, शर्मिष्ठा ने गिरा दिया था नग्नावस्था में कुएं के अंदर। तो ययाति ने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला और खुद ग्रहम अंधकूपम, खुद अंधे कुएं में जैसे गिरने वाली बात है। देवयानी के कारण उसका संसार में मन उसका इतना आसक्त हो गया कि उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। अपने बच्चों की उसने आयु लेने की चेष्टा की। पुरु की तो ले ली थी आयु भोग करने के लिए। ऐसी बेसिकली हालत हो जाती है। महाराज भरत देख लो, महाराज भरत है, हिरण के बच्चे की रक्षा की। मैं रक्षा करूँगा, पूरा घर बार, पूरे संसार का राज्य छोड़ दिया एक छोटे से हिरण के रक्षा में, अपना दिमाग उसमें लगा दिया सारा। और उसी हिरण के कारण उनका पतन हो गया। जब शरीर छोड़ा, हिरण के बारे में सोच रहे थे और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैते कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय जैसा सोचोगे वैसा शरीर मिलेगा। हिरण के बारे में सोच रहे थे, हिरण का शरीर उनको मिल गया। हम लोग भी धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। पैसे के लिए तो इवन भक्त भी, उनसे कुछ भी मांग लो
पैसा मत मांगो उनसे। पैसा मांगते उनको लगता है कि पता नहीं मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आ गया, पता नहीं मेरे धन संपत्ति के पीछे ही पड़ा हुआ है ये व्यक्ति। तो जबकि हमें चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी के प्रसंग में हमें पता चलता है, जब सनातन गोस्वामी जेल से भागे थे नवाब हुसैन की, तो उनके साथ में उनका एक सेवक था ईशान। तो ईशान के पास 8 सोने की मुद्राएं थी। चलते 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 एक जगह पे जाके एक सराय में, धर्मशाला टाइप, उसमें ठहरे थे वो। और वो डाकुओं का सरदार था जो धर्मशाला का मालिक था। उसके पास एक वो था ज्योतिषी टाइप। उसने अपने तंत्र विद्या से पता लगा लिया कि इसके पास सोने के सिक्के हैं, तो उनको मारने का प्रोग्राम बना लिया। सनातन गोस्वामी सुपर एक्सपर्ट कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। उनको पता चल गया कि ये हमें मारने का प्लान बना रहा है। उन्होंने पूछा ईशान से कि भैया तेरे पास कुछ पैसा वैसा है क्या? उसने कहा हाँ जी मेरे पास है। कितना है? मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अरे दिखाओ कहाँ है 7 स्वर्ण मुद्राएं। ली और उसके पास गए, वो डाकुओं के राजा के पास। उनको बोला कि आपने हमारी बड़ी सेवा की है, ये कुछ धन है, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा, आप रख लो इसको। तो वो जो सरदार था, जो धर्मशाला का मालिक था, डाकुओं का सरदार, उसने बोला कि अच्छा चलो, अच्छा हुआ आपने खुद ही दे दी। मेरा जो ज्योतिषी है उसके अनुसार तो तुम्हारे पास 8 होनी चाहिए थी, लेकिन चलो तुम ईमानदार आदमी हो, 7 दे दी तुमने, चलो जाओ। वहाँ से निकल के बाहर पहुँचे, एक कांच स्थान में उन्होंने पूछा और भी है? अरे एक और है। उन्होंने कहा ये मौत की घंटी है भाई। तो जिसको जनसाधारण आम लोग जो हैं, जिसको अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं, सनातन गोस्वामी उसको मौत की घंटी मान रहे हैं। उसको त्यागो। डिवोटीज़ की अगर हम बात करें तो डिवोटीज़, धन तो चलो एक बात है, उसके बाद जो अधिक प्रिय लोगों को रहता है उनके अपने विचार प्रिय होते हैं। अपने विचारों की रक्षा करते रहते हैं। जो बात उनके दिमाग में आ जाए उसकी रक्षा करते रहेंगे। वरिष्ठ भक्तों की, गुरु की बात रिजेक्ट कर देते हैं अपने विचारों के आगे। अगर गुरु की, वरिष्ठ वैष्णव की बात उनके विचारों से मैच नहीं करती ना, मेल नहीं खाती, तो गुरु और वैष्णव को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम तो अपने मन की बात मान के चलेंगे। कई बार तो गुरु ऐसा बोलेंगे कि हम तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और गुरु की आज्ञा के पालन के नाम पे अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको इसका प्रसंग बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको गुरु ने बोला तो रोज़ भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता की सेवा किया करो। तो भगवत गीता एकांत में बैठ के पढ़ रहा था। एक चूहा तंग कर रहा था बार बार। तो भगवत गीता की रक्षा के लिए उसने चूहे को भगाने के लिए एक बिल्ली ले आया। अब बिल्ली उसने पाली, चूहा भाग गया, लेकिन अब बिल्ली पालतू बन गई उसकी। अब बिल्ली को दूध चाहिए, उसको दूध पिलाने के लिए गाय ले आया। अब गाय जो है, गाय दूध तो दे रही थी, लेकिन अब गाय की सेवा के लिए भी कोई चाहिए था। तो गाय की सेवा के लिए उसने शादी कर ली। अब शादी कर ली जब, तो पत्नी ने उसको 10 चीज़ें और मांग ली। फिर बच्चे हो गए, तो उसने धीरे 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 वो दुनिया भर का सामान उसने इकट्ठा कर लिया। तो एक दिन गुरु वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने कहा वो कहाँ गया मेरा चेला यहाँ से। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, तेरे को तो मैंने कहा था भगवत गीता की सेवा करना, उनका सेवन करना, तो ये क्या कर दिया? कह रहा गुरु जी ये गीता संसार है, ये सब कुछ मैंने भगवत गीता की सेवा के लिए सारा काम किया मैंने। और आखिरी बार तूने भगवत गीता कब पढ़ी थी? पता नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिलता। ये हालत हो जाती है। क्योंकि अब इस्कॉन काफ़ी फैल भी गया, फिर प्रभुपाद की शिक्षाएं भी बहुत सारी हैं, और प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के ऊपर भी बात की है, प्रीचिंग के ऊपर भी बात की है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी बात की है। हम अगर एक चीज़ को पकड़ लें और हम बोले बस इसी के ऊपर पूरा जीवन हम खींचेंगे, तो बात नहीं बनती। अपने आप से, अपने दिमाग से सारे किसी चीज़ को प्लान करना और उसको
अकेले अपने बल पर उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अमल करना, वो अच्छी बात नहीं है। भक्तों के साथ में मिलकर वरिष्ठ, स्पेशली वरिष्ठ वैष्णवों के अनुगत रह के काम करना चाहिए। नहीं तो आप अच्छा काम भी करने जाएंगे, पता चलेगा उल्टा पड़ गया वो बात। प्रभुपाद बता रहे हैं भागवतम इसी 9वें स्कंद के अंदर ही, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि निर्जन स्थान पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तो मन है जो आपके साथ जा रहा है। उससे आपकी रक्षा कौन करेगा? उससे आपकी रक्षा वरिष्ठ वैष्णव गुरु करेंगे। तो अगर गुरु का, वैष्णव का अगर अनुगत्य हमने स्वीकार नहीं किया और अपने दिमाग से अगर हम दौड़ते रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम प्रचार के नाम पे, डिवोशन के नाम पे पता चलेगा हम कब उससे पीछे हट गए, हमें खबर भी नहीं होगी और हमारा पतन हो जाएगा। बेसिकली हम लोग सूर्य की तरह नहीं है कि सूर्य दूषित स्थान पर दृष्टि डालेगा तो खुद तो दूषित होगा नहीं, उसको शुद्ध कर देगा। हम तो अणु है, कभी भी गिर सकते हैं हम। कोई छोटी से छोटी बात होगी, हमारा पतन हो जाएगा। इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा कभी भी पतन हो सकता है और उस पतन से हमें केवल एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है वरिष्ठ वैष्णव का, गुरु का अनुगत्य, उनका संग। उनके संग में रहेंगे, उनसे पूछ के अगर हम उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे तो मुश्किल है बहुत। मैं मानता हूँ इस बात को, कोई मेरी आपसे बहस नहीं है इस बारे में कि जी बहुत आसान है। नहीं है, बिल्कुल आसान, मुश्किल है। लेकिन उसका क्या कोई विकल्प है? विकल्प कोई नहीं है उसका। अगर आप अपने भक्ति को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो, आपको वरिष्ठ वैष्णव का अनुगत्य लेना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर हमने कोई भी चालाकी, कुछ भी भौतिक समझदारी अगर हमने लगाने की कोशिश की, वो हमारे लिए वो रक्षा में हत्या वाली बात हो जाएगी। हम अपने डिवोशन की रक्षा करना चाहते हैं कि हमें गुरु की बातें, वैष्णव की बातें हमें बहुत चुभ रही हैं, हमें भक्ति में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी, भक्ति की रक्षा के लिए हम वैष्णव का संग छोड़ देंगे। ये रक्षा में हत्या हो जाएगी। जिस भक्ति की रक्षा करने के लिए आप वैष्णव को छोड़ रहे हो, ये भूल कर कि यही वैष्णव है जो आपको उठाकर यहाँ तक लेके आए हैं, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? उनके प्रति कैसे कृतज्ञता दिखा सकते हो? अपनी कृतज्ञता का कैसे आप त्याग कर सकते हो? अगर हम अपनी भक्ति की रक्षा के लिए हम सोचेंगे कि भक्तों का संग त्यागना श्रेयस्कर है, वो ज़्यादा अच्छा है, समझ लो उसी क्षण आपके पतन का बीज आपने बो दिया। अब समय की बात है, उसमें फल निकलेगा और आप उसको मीठा फल समझ के खा लेना। आध्यात्मिक जगत से आप कब बाहर निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत देकर, कोई भी कीमत क्या देनी है, एक ही कीमत देनी होती है, अपने अहंकार को चूरा बना के, अपने आप को मूर्ख समझ के, ये सोचकर कि मुझे जानकारी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्यों गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने पहली बात उनको जो शिक्षा उनको प्रदान की कि तुम्हारी भौतिक शिक्षा, इंटेलिजेंस सब बेकार है, वो अंगूठा छाप है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिविंग एनसाइक्लोपीडिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं हो। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि जब वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से मिले, उनको समझ में आ गई कि जिस चीज़ पर मुझे गर्व है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है? गुरु वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत्य की वैल्यू है, उसकी कीमत है। अगर वो कीमत आपने नहीं लगाई और अपने अहंकार को आपने बेचकर अगर उसको आपने नहीं खरीदा, अपने अधिकार में अगर आपने नहीं लिया अनुगत्य को, तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की सतत निरंतर सेवा करने का जो हमारा लक्ष्य है, भगवान को संतुष्ट करने का, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बाकी दुनिया भर की चीज़ें
प्राप्त हो जाएंगी, उसमें मुझे कोई शक नहीं है।